कल जो है वो हम लोगों ने पार्ट 1 जो था उसकी प्रैक्टिस की थी। मॉक टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए थे। और इसका मकसद ये है कि स्पीकिंग मॉड्यूल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है आइल्स का। और जिस तरह हमें लिसनिंग रीडिंग में जो है वो अच्छे बैंड्स चाहिए, इसी तरह जो है वो यूएसए के लिए अगर हमने टीएशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसमें जो है ना वो हमारे पास अच्छा बैंड होना लाजमी है। तकरीबन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास 7 बैंड हो टीएशिप के लिए। तो इस वजह से हम स्पीकिंग की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो है वो हमारा सेकंड पार्ट जो है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्यू कार्ड की। मैं जो है ना वो एक मतलब क्यू कार्ड दूंगा आपको। और मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जो है ना वो अपनी शेयर करूंगा। आपको मैं 1 मिनट दूंगा, आपने वो क्वेश्चन जो है ना पढ़ना होगा। ठीक है। और फिर जो है ना वो आपने 1 मिनट जब हो जाएगा फिर आपने 2 मिनट्स जो है ना उस पर आपने आंसर देना है। आपने इस तरह करना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स होंगे, बल्कि मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरी स्क्रीन भी क्लियर है? जी विजिबल? सर, अब हो रही है शो। ओके। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल आइटम। ठीक है। यू शुड से, आपने जना ये कुछ पॉइंट्स होंगे और आपने इसको पढ़ना होगा, और आपने जो है ना वो इसका आंसर जो है वो आपने अपने पास कॉपी पेंसिल पे लिखना है कि मैं क्या क्या जो है ना वो आंसर दूंगा। अपने पॉइंट्स जो है ना वो अपने पास लिखने हैं। ठीक है। और 1 मिनट जो है ना वो आपको मिलेगा, फिर उसके बाद 2 मिनट्स के लिए जो है ना आपने उसके ऊपर बोलना होगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, आपकी जो स्क्रीन होगी वो प्रेजेंट होगी ना जब हमने स्पीक करना होगा 1 मिनट के बाद? सर इस पे जो है ना वो मुझे कोई कंफर्म नहीं पता। मतलब मैंने समटाइम्स कुछ लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि क्यू कार्ड जो है ना वो आपके सामने ही पड़ा रहता है। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो आपको 1 मिनट देते हैं और उसके बाद क्यू कार्ड ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे ख्याल में यही है कि क्यू कार्ड आपके सामने ही होता है। ठीक है। आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आप सोचें, और फिर आपने जो है ना वो 2 मिनट उस पर बोलना होता है। ठीक है। अभी जो है हमें जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें इसी तरह करेंगे कि आपके सामने ही जो है ना वो ओपन रहेगा। इसको हम जो है तो ना सर, वो। आपकी स्क्रीन मेरे ख्याल से आपने ऑफ कर दी है अभी। जी भी अभी मैंने ऑफ किया। तो वो जो क्वेश्चन आप शो कर रहे थे क्यू कार्ड में वही होगा? नई या क्वेश्चन चेंज करें, हम क्वेश्चन मतलब चेंज हर करते यूजर के लिए आप अलग क्वेश्चन करेंगे ना? हैं। जी। ठीक। चले, कौन सबसे पहले जो है अपने से करना चाहेगा वॉलंटियर? मैं कर लेता हूँ सर। ओके। मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है? अब हो रही है सर। चलिए सर, आपका टाइम स्टार्ट हुआ। 1 मिनट जो है ना वो आपको मिलते हैं। यस सर, 1 मिनट हो गया। नाउ यू कैन स्पीक। Okay. Okay, so I have received a lot of calls from
from unknown people in public places, but the call that stands out the most for me is the call which I received from the recruiter from my very first company where I got my job. So it was like I was at the market buying some clothes and other stuff. So it just like the recruiter called me and I just like canceled the call first. I just cut the call first time, and like she called again and I just picked up the call, and she just asked for my availability and asked if it is a good time to talk. So after I said yes, so she just told me that you have been selected for the role, you have been interviewing, and we are like honored to offer you the role of associate software engineer in our company. And it was just like my first ever job, and it was like the first ever offer I got, so I was really excited about that. And it was just like there was a lot of crowd there in the market, and there was a lot of noise, but I just like step out of the crowd and got to the parking and just like listen to the whole call and discuss the whole like the offer they were offering me and all the other smaller details about the role. And she just told me like you have been selected, and I had been interviewing for that specific role for more than like 15 days. Like it was just like first test round, after that two interviews, and after that the HR round, and after that I just got selected. So it was just like a very good experience, and some of the calls I remember which I received in a public place, and it was just like a very good experience for me. ओके सर, थैंक यू। माशाल्लाह, आपने काफ़ी अच्छा जो है ना वो मतलब इसको कवर किया है। आपने जो है ना वो जितने पॉइंट्स हैं वो भी आपने कवर किए हैं पॉइंट्स, ऑल्दो कि हम कंपलसरी नहीं होता कि हम पॉइंट्स को जो है ना कवर करें। हमारा जो मेन एजेंडा होता है वो ये होता है कि जो क्वेश्चन है उसको हम उसके अंडर जो है ना वो सारा आंसर करें। मैम आयशा हमारे साथ हैं। मैम आप अगर इसमें कोई जो है ना वो फीडबैक ऐड करना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? माशाल्लाह से यूसुफ बड़ा अच्छा इन्होंने बोला है। फ्लुएंसी वाज गुड एंड vocabulary सिलेक्शन वाज आल्सो टू गुड। बट अगर ये ऐसे ही चलते रहेंगे प्रैक्टिस के साथ इसी टोन में मतलब, तो इंशाल्लाह इनके बड़े अच्छे बैंड जो है स्पीकिंग में ये सिक्योर कर सकते हैं। इट वाज गुड। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा सर, जी सर, इसमें यूसुफ। जो आपने क्वेश्चंस कहे कि सारे आंसर नहीं करने होते हैं, बट लाइक हमने 2 मिनट्स तक स्पीक करना होता है एटलीस्ट, राइट? यस सर, 2 मिनट्स जो है ना वो तकरीबन हमें बोलना होता है इसमें। मैं सर अंदर इसमें ऐड करना चाहूंगी। इज इट यस। गुड कि हमें 2 मिनट्स तक बोलना होता है? ये चीज़ तो है फाइनल, लेकिन जब तक हमें इंटरव्यूवर नहीं ना रोकता, एग्जामिनर, तब तक हमें खुद से बोलते ही रहना चाहिए। लाइक हमें खुद से खामोश नहीं होना चाहिए। जब वो कहेंगे कि दैट यू आर स्टॉप नाउ, देन वी हैव टू स्टॉप। और दूसरी चीज़ ये कि वी शुडंट गेट बाउंड विद दीज क्वेश्चंस। हम लाइक इन क्वेश्चंस को अपने आइडिया जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमें एक नोट पैड मिलता है वहाँ पे रफ अपने आइडियाज को लिखने के लिए। उसके लिए इन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बाउंड्री सेट नहीं करनी है कि मैंने इन्हीं के अंदर रह के बोलना है। आप खुद से भी बोल सकते हो। ठीक है, दीज आर जस्ट फॉर यू टू हेल्प आउट टू जनरेट योर आइडियाज। आई होप सो इट मेक सेंस। जी ठीक है मैम। यस मैम, थैंक यू। चलें, नेक्स्ट कौन जो है वो मतलब मॉक टेस्ट जो है वो देना चाहेगा? सर रमीज आप। Yes, sir, I am not prepared today. ओके सर, कोई बात नहीं, मतलब प्रिपरेशन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। हम सब कौन सा जो है वो प्रिपेयर करके हैं, आप सिर्फ कोशिश करें कि आप जो है वो आइडियाज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सर रमीज आप बोलें,
डजेंट मैटर कि प्रिपरेशन है या नहीं है, बट यू शुड स्पीक। जी सर, रमेश आप रेडी हैं? जी सर, आई ट्राई। ओके, नाउ योर टाइम स्टार्ट्स फॉर 1 मिनट। तो सर स्टार्ट करो सर। यस सर, नाउ यू कैन स्टार्ट। My favorite food is biryani, and this is a traditional dish in Pakistan, especially Karachi. Karachi biryani is most favorite and popular in whole world. And his festival, now multiple festival in Karachi organized. There are especially biryani available for this festival. Recently, I attend a festival in Art Council and taste biryani in his festival. And he is made simply rice, spices, and chicken or beef. And spe- I was young. I was young. I mostly biryani lover in my house, and basically biryani is a special dish in our city and our family. He now make it easily and and simple for make it, and always favorite for me, and always favorite for me. Multiple types of biryani and like spicy biryani, pulao, and so on. ओके सर, थैंक यू। Sorry, sir, I'm not prepared for this. ओके सर, नो प्रॉब्लम। इसी तरह जो है ना वो मतलब कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, और इसी तरह जो है ना वो आपको बोलना आएगा। अगर जो है ना वो आज आप हिचकिचा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आप मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा आप में। लेकिन अगर आप आज ना बोलते ना तो फिर आप नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह होता, आप कहते हैं कि पता नहीं, मैं नहीं प्रिपेयर। कोई नहीं, आप कोशिश करें। ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना वो सीख जाएंगे। थोड़ा सा आप सबसे पहले जिस तरह मैंने कल आपको एडवाइस किया था ना कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इसको लेके चलें। सबसे पहले जो है वो आप काम करें आइडिया जनरेशन पे, कि मेरे पास अगर जो है वो आइडिया जनरेट हो रहा है और मैंने कौन कौन सी जो है ना वो
टॉपिक के ऊपर किस तरह बात करना है, उसको किस तरह सीक्वेंस में लेके जाना है। फिर आप जो है वो ग्रामर के ऊपर काम करें। आपकी जो है ना वो ग्रामर का थोड़ा बहुत इशू होता है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस पर थोड़ा सा आप मेहनत करें, तो इवेंचुअली आप जो है ना इंशाल्लाह काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ना रमेश। बेसिकली मेरे से साइड से तो मतलब स्टार्ट से इंग्लिश की तरफ इतना मेरा रुझान रहा नहीं है। ना मेरे स्कूल सेकेंडरी टाइम पे रहा, ना फिर कॉलेज में भी। गवर्नमेंट कॉलेज था, देन यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट थी। बट इसमें लैक मेरा ही है कि मैंने अपना इतना इसके ऊपर फोकस नहीं किया। और स्पेशली सर, बेसिकली आइडियाज तो मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं, बट वो मेरे से सेंटेंस के तौर पे ना बोले नहीं जाते। इसका कोई मुझे आप इसका सॉल्यूशन बताएं कि किस तरीके से इसको मैं करूं। रमेश। सर मैं ओके। रमीज सर, पहली बात तो ये कि आपने इतना अनएक्सपेक्टेडली आपको बोला गया कि आप बोलें। आपने कोशिश की बोलने की, दैट्स अप्रिशिएटेबल। अच्छा, आपकी जो कह रहे हैं आपको टेंसेस में मुश्किल आती है, मुझे ऐसा फील हुआ कि जहाँ पे पास्ट का टेंस बोलना था आप वहाँ पे आई थिंक तो प्रेजेंट का यूज कर रहे थे। ये चीज़ लैग कर रही थी। तो मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं ना, आई आई रेड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़े हो। द थिंग दैट मैटर्स योर ऑन इंटरेस्ट। लाइक आपने खुद से ही नहीं इंटरेस्ट शो किया इंग्लिश में। और मुझे भी ये चीज़ फील हुई कि आपने शायद टेंसेस पे आपकी ग्रिप नहीं है, आपकी उस पर बेस नहीं सेट हुई हुई। तो आप मेरे ख्याल में आप अपने टेंसेस को पहले ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आपको टेंसेस पे आपको समझ आ जाएगी, देन सर हमजा वाली बात, आप आइडियाज जनरेट करोगे। जब आइडियाज जहन में आएंगे फिर उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूट आप तब कर सकोगे जब आपको टेंसेस की समझ होगी। ठीक है ना। तो ये मेरी तरफ से फीडबैक है। मतलब आप इस तरह से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर वही बात कि देर इंस्टीट्यूट्स आर नॉट गोइंग टू डिफाइन यू। आप जहाँ मर्जी से पढ़ लें, लेकिन ये आपका अपना इंटरेस्ट है कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अगेन सेइंग, टेंसेस पे काम करें एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। मैम, क्या आप मेरा मॉक टेस्ट लेंगे या आप देना चाहेंगी? फिर हम बाकी जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे दोबारा ले लेते मॉक टेस्ट के लिए जो स्क्रीन पे भी शो हो रहा है क्वेश्चन, आपने भी यही बोलना है? हैं। नहीं, कुछ और देख लेते हैं। कुछ और देख लेते हैं, फिर मैं आपसे ही लेती हूँ। ओके मैम। अच्छा, पार्ट टू की प्रैक्टिस है आज? यस मैम, आज हम पार्ट 2 को कर रहे हैं। कल हमने पार्ट हमजा 1 सर, किया था। पार्ट टू की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्यू कार्ड की। यस मैम, कल हमने पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2 को कर रहे हैं। तो कल मैंने सोचा कि पार्ट 3 को मेरी कवर आवाज करेंगे। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? की आवाज भी आ रही है, मैम की आवाज भी आ रही है। ओके मैम, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? सर मेरे ख्याल से मैम का माइक ऑफ है। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैंडी आप अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है आप लोग? यस मैम, अभी आई आवाज।
जी वो इंटरनेट का इशू चल रहा है। तो सर हमजा आप देंगे अपना पार्ट 2 का मुझे। जिसमें मैं कह रहा था कि हम लोग को कल हम लोगों ने पार्ट 1 की प्रैक्टिस की थी ना, तो आज मैं सोच रहा था कि हम पार्ट 2 को कवर करें, उसके मॉक टेस्ट लें, और कल हम पार्ट 2 कवर करेंगे इट्स अ हमारा गुड लास्ट थिंग। डे। ओके, तो अभी आप फिर दे दें मुझे मॉक टेस्ट कोई भी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। सही है मैम, आप स्क्रीन शेयर करेंगी या? मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ और बोलकर ही। इज इट फाइन? मैम अगर लिखते हैं चैट में टाइप कर दें, ताकि 1 मिनट जो होता है मतलब मैं चेक कर लूँ उसको, इफ इट ओके। पॉसिबल। ओके, अच्छा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके मैम, ठीक है। सर आई हैव शेयर्ड क्वेश्चन इन चैट और मैं इधर से टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ 1 मिनट का। आप अपने पास पेपर पेंसिल रखें। मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, आप अपना पेपर पेंसिल रखें। मैं यहाँ से रिकॉर्डर ऑन कर रही हूँ। टाइमिंग का 1 मिनट है आपके पास। यू हैव जस्ट 1 मिनट to look at the question and make your notes, and your time starts now. ओके मैम। Okay, Hamza, your time is up. You can start now. And your time for 2 minutes is going to start now. ओके मैम, मेरी आवाज़ क्लियर है, पहले ये कंफर्म कर। Yes, sir. आवाज़ मेरी क्लियर मैम? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है।
You're audible, sir. This, You can start. oh, okay, okay. I am willing to talk about Irfan Malik. Currently, he is the CEO of Seven Solution. One day, I am scrolling on the YouTube and I saw a video related to AI. As I am an electrical engineer, so I am curious about what is AI. So he explained in the video that the what how non CS background can understand the AI. So I listened that video, and in that video, Sir Irfan Malik was explaining that AI. There is a time. There is a. I say in human history there is a time gone in which all the I say all the works are doing manually. Then, due to invention of microcontrollers and internet, most of the works are shifted to the internet. But there is a gap in which how machines communicate with humans. So AI filling that gap. This video and changed my mind, and I shift my field, so I am jump into the AI. So when I saw that video and other videos of Sir Irfan Malik related to AI, so I always think that how he is explaining, and it's really very good for me. The best thing is that uh, he talks about more practical things rather than only theory or like these things. Okay, Hamza, your time is up. Okay, man. ओके, अब फीडबैक दे दें आपको। पहले यूसुफ और रमीज आप लोग दें फीडबैक, देन फिर मैं देती हूँ। Sir, I guess idea generation and everything was good, but जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा सा और अगर आप किसी स्पेसिफिक वीडियो को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते तो आपने ना 2 वीडियो इसको किया तो व्हाट आई थिंक कि अगर आप एक वीडियो पे ही उसको अच्छी तरह कर लेते तो वो ज़्यादा बेटर पॉइंट ना होता। एंड Okay, sir. ओवरऑल थिंग वाज गुड कि आपने एक बताया कि आप क्यों उस पर्सन को एडमायर कर रहे हैं एंड आपको उनको कैसे पता चला कि थ्रू वीडियो एंड थ्रू योर इंटरेस्ट इन एआई एंड एवरीथिंग। और आपने थोड़ा सा ये भी उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि आपने सोचा कि कैसे ह्यूमन इन्वेंशंस का जो आपने पॉइंट बताया था वो आई गेस एक अच्छा पॉइंट था कि कैसे वो शिफ्ट हुआ माइक्रो कंट्रोलर से और फिर एआई की तरफ सारा। तो आई थिंक दैट ओवरऑल एवरीथिंग वाज गुड। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू यूसुफ। जी रमीज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे कि यूसुफ ने कहा कि एक्सप्लेनेशन पे एक ही वीडियो पे रह के ज़रा तफसील थोड़ी सी और हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। और सर ने टाइमर आपने लगाया हुआ है बट सर ने थोड़ा सा पहले स्टॉप कर दिया था। तो वैसे तो इस बात पे जज नहीं है बट एग्जामिनर के सामने खुद से स्टॉप करना, जैसे कि आपने पहले बताया था कि जब तक एग्जामिनर ना बोले तब तक स्टॉप नहीं करना। तो मुझे खाली ये लगा, बाकी तो सब ठीक, सर ने अच्छा बोला है। जी थैंक यू रमीज। आप दोनों ने काफ़ी एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। मैं भी ये ऐड करना चाहूँगी सर हमजा। टॉपिक ये था, डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर अलॉट रादर देन इन नॉट इन योर फैमिली। तो आप स्टार्टिंग में कोई ना कैची सी लाइन बोल सकते थे जिसे हम हुक लाइन कहते हैं। आपने डायरेक्ट ही इरफान मलिक से बोलना शुरू कर दिया, आई नो अ पर्सन हुज नेम इज इरफान। लेकिन इससे पहले अगर आप ये बोलते, देर आर लॉट ऑफ पर्सन्स इन आवर लाइव्स, वी एडमायर देम बट द वन होम आई लाइक द मोस्ट, इस तरह करके ना कुछ आप लाइन बना लेते स्टार्ट में, तो ये मेरी तरफ से है कि ज़्यादा अच्छा रहता है ये। और क्योंकि इस तरह के काफ़ी टॉपिक्स होते हैं ना,
तो अगर हम ऐसे करके बोलते हैं स्टार्ट में, थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि ज्यादा ही इंट्रोडक्शन लंबा कर दें, थोड़ा सा मैम आपकी बिल्कुल। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मेरी अब आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम यहाँ तो आ रही है। अब क्लियर है आवाज? एम आई ऑडिबल? यस। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैम अब आवाज। आ रही है। ओके। हमजा सर को भी आ रही है, या शायद उनकी तरफ की प्रॉब्लम है। मैं बस यही ऐड करना चाह रही थी कि स्टार्टिंग में कोई इंट्रोडक्शन की एक कैची सी लाइन हो जाती तब आप बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि थोड़ा सा वो क्या उसे कहते हैं, पॉज थे आप जब बोल रहे थे, लैग टाइम था, लाइक फ्लुएंसी थोड़ी सी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो वो जब आप बोलते रहेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है, और वो कैसे आएगी? जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी फ्लुएंसी जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इम्प्रूव हो सकती है। थैंक यू। अच्छा मैम, इसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि सर ने सीधा ही जंप कर दिया था पर्सन के नेम पे। तो अगर उसमें जैसे आपने कहा कि आप उस पर थोड़ा सा लाइक एक हुक कर सकती थी कि वी नो अ लॉट ऑफ पीपल या इस तरह करके, अगर हम उसमें भी कुछ नेम्स मेंशन करते हैं कि लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड एंड एडमायर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक, और उसमें हम थोड़े से नेम्स बता दें और उसके बाद हम एक स्पेसिफिक पर्सन को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये अप्रोच लाइक गुड है या ये अप्रोच ठीक नहीं है? जी यूसुफ, मैं यही कहना चाह रही थी, इस तरह करके जब हम बोलते हैं तो ये अच्छा लगता है, अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो कोशिश ये करनी है आप नेम्स बोलो, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि ये ज़्यादा ही लंबा ना हो जाए। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो प्यारा सा, बाद में आप मेन पॉइंट पे आ जाओ जो आपसे क्वेश्चन किया गया है। ठीक है। जी ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि मतलब 1 to 2 लाइन से ज़्यादा एक्सीड ना करें इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली को। 1 to 1, 1.5, एक या 1.5 लाइन इस तरह। ठीक है। जी ठीक। ओके मैम, हम्म, थैंक यू मैम। इसमें एक चीज़ मेरा भी क्वेश्चन था। मैं जिस जी। पार्ट में स्ट्रगल कर रहा हूँ ना वो ये है कि उर्दू में तो मैं सेंटेंसेस बना लेता हूँ या मुझे पता होता है कि मैंने क्या बोलना है इस बारे में। लेकिन जिस टाइम मैं उसको जो है ना वो इंग्लिश में करता हूँ, रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, तो उस जगह पे फिर समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्या बोल रहा है। वोकेबलरी का इशू है। मुझे तो ये फील होता है। और साथ ज्यादातर जो मैंने देखा है वो मतलब ये सॉल्यूशन बताते हैं कि आप उर्दू में सोचे ही ना पहले, मतलब आप जो है वो डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में बोलना शुरू करें और इंग्लिश में ही उसको आंसर करें। तो इसमें भी जो है ना वो फिर ये इशू होता है कि मतलब क्या कौन सा वर्ड किस तरह से बोल रहे हैं। तो इस जगह पे थोड़ा सा जो है ना वो मतलब पाजेज आ जाते हैं, गैप्स आ जाते हैं। तो ये मतलब ज्यादा स्पीकिंग करने से ही खत्म होगा या मतलब कुछ पैसे इसके लिए या मैं मेहनत करनी पड़ेगी वोकेबलरी इंक्रीज करने की? ओके। ओके सर, देखिए अभी हमारा स्पीकिंग का टेस्ट है, अभी कोई सीएसएस या पीएमएस का इम्तिहान तो है नहीं कि हम डॉन न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दें अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए। तो मेरे ख्याल में बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव स्पीकिंग इज दिस कि आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे? खुद से करें, मिरर के सामने खड़े होके। मैं तो यही कहती हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस जो है जिसमें हम खुद से ज़्यादा सीखते हैं। जब हम, मतलब इट्स नॉट अ नॉलेज बेस्ड टेस्ट, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी का ही टेस्ट है। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, और दूसरी आपकी वाली ही बात कि आप अपने आइडियाज को इंग्लिश में ही सोचो, ना कि उर्दू में। जब आइडियाज इंग्लिश में होंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपना एक टाइम लिमिट आपकी सेट होगी, और देन आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती है। स्टार्टिंग में हम बहुत रिलक्टेंट होते हैं, हम थोड़ा शाय फील करते हैं, हमारे जहन में आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ चीज इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। ओके मैम, और थैंक यू। मैं जब वैसे चैट जीपीटी के साथ कर रहा हूँ, उसके साथ मैं मतलब तकरीबन हाफ एन आवर लगाता हूँ। लेकिन वो सर, मैं जो भी आंसर दूँ तो वो कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, इसमें ये, वो समझ नहीं आती इट्स कि अ गुड मतलब क्या थिंग कि करें। आप जीपीटी के साथ कर रहे हो।
वो भी हमें गाइड करते रहते हैं। आप उसके साथ ही प्रैक्टिस करो, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप तीनों को ये कहूँगी कि आप लोग ना सेल्फ प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हम खुद अपनी ज़ात की जब हम खुद से करते हैं इस्लाह, ये एक और चीज़ है। लेकिन जब हम दूसरे पर्सन के साथ करते हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है इतना एक्सपर्ट नहीं होता है, तो उसने आपको अच्छा फीडबैक ही देना होता है। समहाउ कभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट बता देगा, उससे आप ज़्यादा नहीं सीखते हो। उससे एक ही चीज़ गेन होती है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने स्ट्रेंजर के सामने बोलना कैसे है। आई जस्ट ऑलवेज रिकमेंड कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। सेल्फ प्रैक्टिस इन वन रूम, यू हैव टू लॉक दिस दैट रूम, और आपके पास रैंडम क्वेश्चन हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 इस तरह बार बार करके देखें। इस तरह आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगी। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा सर, इसमें मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो मैम ने पॉइंट, जो मैम का पॉइंट है ना कि आप लाइक अपनी थिंकिंग भी, जो आप लाइक पॉइंट सोच रहे हैं उसको भी अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे तो आई गेस इससे भी आपका ना एक वो चीज़ इंप्रूव होगी और आपको लाइक बोलते हुए सोचना नहीं पड़ेगा। तो एक ये पॉइंट है कि आप लाइक अपने थॉट्स को भी जब आप पेज पे राइट डाउन कर रहे हैं तो आप बजाय उसको उर्दू में लिखने का आप उसको इंग्लिश पॉइंट्स में ही लिखें। तो आई गेस इससे इम्प्रूवमेंट आएगी। एग्जैक्टली। यस सर, थैंक यू। मैं सर कोशिश करता हूँ मतलब इस पे इसको ओवरकम करने की, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रगल ही चल रही है। चले इंशाल्लाह। और सर इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट था कि मैंने भी ना एक वो जो मैंने मेरे ख्याल से एक ऐप का एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया था। उसमें वो ना एआई के साथ ही आपकी कन्वर्सेशन हो रही होती है। तो अगर आप उसको भी ट्राई कर लें तो उससे भी ना लाइक हमारे कन्वर्सेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। इंग्लिश में वो है, तो उससे भी ना आपको लाइक कन्वर्सेशन स्टाइल करने में आपको आसानी होगी, जबकि चैट जीपीटी में वो ज़्यादातर जो है ना कन्वर्सेशन स्टाइल नहीं होती हैं चीज़ें। तो लाइक आप उसको कॉन्टेक्स्ट बता के ना थोड़ा सा कि मैं आइल्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ और इस पार्ट के लिए कर रहा हूँ और इट इज़ लाइक दैट। तो आप लाइक उसमें एक सेशन अपना मेंटेन